अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। मेरे जो रिसर्च आइडियाज होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और कमेंट सेक्शन में जो स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के सामने पेश करता हूं। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही आर शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। इस सेशन में जो मेरे पास रिक्वेस्ट है वो मोगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है, उसके बाद गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड है और उसके बाद जो है 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। स्टार्ट करेंगे मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से। मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है इसने 2.71% का गेन पोस्ट किया 2.28 रुपीज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज आए हैं। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होने के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है कि आने वाले दिनों में प्राइस जो है वो मजीद बढ़ेगी। यहाँ पे जो इसने कैंडल स्टिक बनाई थी ये एक रिवर्सल कैंडल थी 23 जून की, क्योंकि पीछे हमारे पास सेलिंग बैकग्राउंड चल रहा था और यहाँ पे ये कैंडल शो कर रही थी कि जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल लूज कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम देखेंगे कि इसमें कोई पॉजिटिविटी आएगी। तो वो हमने देखा कि 2.71% का गेन भी जो है वो एक नजर आया हमारे पास। अभी सिचुएशन ये है कि ये बुलिश अलाइंड है और जब तक ये 80 रुपए 11 पैसे से लेकर 81 रुपए 86 पैसे की सपोर्ट लेवल को जो है रिस्पेक्ट करता रहेगा तो इसमें आने वाले दिनों में मजीद पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और फर्स्ट टारगेट जो इसका होगा वो 91.68 का, उसके बाद 95.88 का सेकंड टारगेट होगा और फिर फाइनली जो है 104 रुपीज का जो है वो इसका टारगेट ओपन होगा। 104 रुपए 20 पैसे पे इसकी बड़ी रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो थीसिस यही रहेगा कि जब तक ये 80 रुपए 11 पैसे से लेकर 81 रुपए 86 पैसे की सपोर्ट लेवल को जो है वो नहीं तोड़ता तब तक ये बुलिश अलाइंड रहेगा और इसमें आने वाले दिनों में प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बाद हमारे पास जो है वो ट्रिपल जीएल है, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड ने अपना जो बीरिश चैनल है एक, उससे तो ऑल्दो इसने बाहर ऑपरेट करना स्टार्ट किया है लेकिन बड़े वॉल्यूम्स नहीं आए। यहाँ पे उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इसका पीओसी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है प्राइस वॉल्यूम एक्शन का, और वो इससे रिजेक्ट कर रहा है। 2 दफा हमने देखा कि यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ और अगेन इसमें सेलिंग भी आई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो जब तक ये 9 रुपए 41 पैसे से ऊपर नहीं जाता ट्रिपल जीएल तब तक इसमें बड़े वॉल्यूम्स नहीं आएंगे और ये जो है वो इसी एरिया में जो है वो हमें नजर आएगा मूव होता हुआ। इसका सपोर्ट लेवल जो है मैक्सिमम रिस्क एज ऑफ नाउ नजर आ रहा है वो 8 रुपए 62 पैसे का है। तो अभी अगर ये 9 रुपए 41 पैसे से ऊपर जैसे ही अपनी क्लोजिंग देगा एक, तो फिर हम देखेंगे कि इसके जो टारगेट लेवल्स ओपन होंगे वो 10 रुपए 4 पैसे का, 10 रुपए 70 पैसे का और 11 रुपए 43 पैसे का ओपन होगा। नाउ इंपॉर्टेंट ये है 9 रुपए 41 पैसे का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और इससे ऊपर एक अच्छी हेल्दी बुलिश कैंडल हमें चाहिए होगी टू ओपन दीज टारगेट्स ऑफ 10 रुपीज 4 पैसा, 10 रुपीज 70 पैसा एंड 11 रुपीज 43 पैसा। तो इस लेवल को जो है वो जहन में रखना है। 9 रुपए 41 पैसे को अगर इससे ऊपर ये ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाए तो इसमें जो है इंडिकेशन होगी कि ये बुलिश हो गया है। ट्रिपल जीएल के बाद 786 है। 786 ने फरवरी से जो है वो एक अच्छी मूव बनाई थी, 6-7 रुपए से ये 62-63 रुपए पे गया और उसके बाद जो है इसमें बहुत बड़ा एक हमने फॉल देखा। नाउ इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 26 रुपए 74 पैसे की है जो इसको इरिटेट कर रही है इसकी प्राइसेस को, और उससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं आ रही। जब 26 रुपए 74 पैसे से ऊपर क्लोजिंग आएगी और इसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे दैट वुड मीन कि यहाँ पे जो है वो बाइंग मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन रेंज में ही है और अगर इस कंसोलिडेशन का भी आप चैनल देखें तो ये डाउनवर्ड चैनल बन रहा है। तो ये स्लाइटली जो है इसमें प्राइसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होके नीचे आ रही हैं। तो करंटली इसकी जो सपोर्ट बनेगी वो 22 रुपए 99 पैसे की, और अगर वहां से भी ये नीचे आ गया तो फिर इसका मैक्सिमम रिस्क जो नजर आ रहा है वो 19 रुपए 63 पैसे पे आ रहा है। तो करंटली ये कंसोलिडेशन फेज में है और 26 रुपए 74 पैसे से ऊपर जैसे जैसे ये ऑपरेट करना अगर स्टार्ट करेगा तो इसमें बुलिश मोमेंटम आएगा और फिर 30 रुपए 48 पैसे और 32 रुपए 70 पैसे का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ये टारगेट करेगा। बट अगेन जो इरिटेटिंग लेवल इसके लिए प्राइस का बना हुआ है वो 26 रुपए 74 पैसे है। जब तक उससे ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बुलिश कैंडल नहीं आती तब तक इसमें जो है कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आएंगे। दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।